हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज सतीश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नॉलेज हब। आज हम लोग अगर पॉलीमर्स की बात करें तो सभी जगह पॉलीमर्स का यूज एकदम भारी मात्रा में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्लास्टिक की बात करें, पॉलीथीन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये हमारे डे टू डे लाइफ में एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना स्थान ले लिया है। और भले ही वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक हो, टेंसिल स्ट्रेंथ की वजह से और कॉस्टली इफेक्टेबल की वजह से क्या होता है कि वो हमारे डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूजेज में आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें पॉलीमर्स की, तो हम लोग पूरे तरीके से पॉलीमर्स से घिरे हुए हैं। आप इस मार्कर की बात कर ले, ये मार्कर जो बना हुआ है ये भी पॉलीमर्स, इसमें भी पॉलीमर्स का योगदान है। हम लोग अगर स्विच की बात करें, फैन की बात करें, तो जो भी जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, तो पॉलीमर्स के कुछ ना कुछ हिस्से उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर्स 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 जो है ना, वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दैट मीन्स मेनी पार्ट्स। पॉली पॉली मीन्स होता है मेनी, एंड दिस मीन्स पार्ट्स। तो बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, और कैसे, तो एक ही तरह के जो बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं ना, जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या परफॉर्म होता है, क्या बनता है, तो बनता है पॉलीमर्स। क्या बनता है? पॉलीमर्स बनता है। अगर हम लोग बात करें इसके डिफिनेशंस की, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, जब अ सब्सटेंस which is made up of smaller units of monomers। क्या लिखे? A substance which is made up of smaller units of monomers। मोनोमर्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सबसे छोटी यूनिट होती है इस पॉलीमर्स को परफॉर्म करने के लिए, फॉर्म करने के लिए। मोनोमर्स, एक ही तरह के मोनोमर्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर्स बनता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इनके टाइप्स की, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आर देयर इंक्लूडिंग। अगर हम लोग बात करें इसमें, तो दो तरह के जो है आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, लेकिन बहुत तरह के पॉलीमर्स जो है वो होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कितने तरह के, दो तरह के पॉलीमर्स के बारे में, जो कि आपको पढ़ना है। एक नेचुरल और दूसरा पढ़ना है सिंथेटिक। एक पढ़ना है आपको नेचुरल और दूसरा पढ़ना है सिंथेटिक। जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं ना, वो प्लांट से और एनिमल्स से क्या होता है, तो ये हम लोगों को मिलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन्स की बात कर ले, सेल्यूलोज की बात कर ले, ये सारे के सारे जो है ना, ये क्या है, तो नेचुरल पॉलीमर्स है। क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स। और सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो ये क्या होता है, तो मेन मेड होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है, तो ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज की, नेचुरल सब्सटेंस के एडवांटेज की। क्या होता है ये, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स अट्रैक्ट एब्सॉर्ब मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें अगर हम लोग हाइड्रोफिलिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, तो वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स अट्रैक्ट। ओके, तो जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यह नेचर होता है किसका, तो नेचुरल पॉलीमर्स का। नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोफिलिक होते हैं। यह क्या करते हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। और अगर हम लोग यही सिंथेटिक फाइबर की बात करें, तो ये क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो आप पहले ही परिचित है, हाइड्रो दैट मीन्स वाटर, एंड फोबिक मीन्स फियर। फोबिक मीन्स
फियर, फियर मीन्स डर होता है, बट यहाँ पे हम लोग इसका जो है ना सब्स्टिट्यूट रखेंगे किसको, तो रिपेल को, किसको, रिपेल को। दैट मीन्स कि हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के, उसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिपेल करेगा। तो इसी को हम लोग, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे जो जिनका बिहेवियर जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर का कि हाइड्रोफोबिक होता है। यह क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रिपेल करता है। एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी एज कंपेयर टू नेचुरल पॉलीमर्स कम होती है या नहीं के बराबर होती है। ठीक है, थैंक यू।